हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अंजुम मलिक। आज हम रीड का पहला टॉपिक है ये एराब या अलामत पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब उर्दू की मात्राएं पढ़ेंगे। उर्दू में मात्राएं कैसे और किस तरीके से होती हैं और कैसे लगाई जाती हैं, और उसको आज हम पढ़ेंगे। उर्दू ज़बान की तदरीस, उर्दू ज़बान के तदरीस तदरीस के शुरुआती दौर में एराब के साथ लफ्ज़ों को पढ़ना ज़रूरी है। इनके बगैर लफ्ज़ का सही तलफ़्ज़ अदा नहीं होता। तलफ़्ज़ मतलब उच्चारण अदा नहीं होता। तलफ़्ज़ मतलब क्या है? उच्चारण अदा नहीं होता। मतलब अगर ये एराब नहीं होंगी तो इनके बगैर लफ्ज़ का सही तलफ़्ज़ उच्चारण नहीं होता। इसी तरह अलामात की तदरीस भी ज़रूरी है। पढ़ाने के लिए हमें क्या है? मात्राएं भी ज़रूरी हैं। एराब और अलामात को हरकत व सिकानात ही कहा जाता है। मतलब ये एराब और ये अलामात है ना, इनका दूसरा नाम क्या है? हरकत व सिकनात। हरकत करना मतलब किसी भी लफ्ज़ में हरकत करना, हरकत सिकनात भी कहा जाता है। इनकी तारीफ़ व तफसील दर्ज झेल है। मतलब ये इनकी तारीफ़ मतलब ये निम्नलिखित हैं। जैसे कि ज़बर सब जानते हैं। ज़बर को मुँह खोल कर कुछ ऊंची आवाज़ में बोला जाता है। ये हर्फ के ऊपर लगाया जाता है। सबको पता है ये हर्फ के ऊपर लगाया जाता है। ये हर्फ के ऊपर लगाया, जो ज़बर होता है ये हर्फ के ऊपर लगाया जाता है और ज़बर को मुँह खोल कर ऊंची आवाज़ में बोला जाता है। जैसे अलिफ ज़बर आ, बे ज़बर बा, से ज़बर सा। अलिफ मतलब जो भी लफ्ज़ है हमारे उर्दू में, जो भी लफ्ज़ है उनके ऊपर ये ज़बर लगाओ तो इसको हम ऐसे बोले, अलिफ ज़बर आ, बे ज़बर बा, से ज़बर सा, रे वे रब, दाल सिंदर दस, रे वी रम वगैरह। ये सब ज़बर जो होता है वो कहाँ लगता है? ऊपर लगता है। जैसे ये अलिफ है, इसके ऊपर लग गया ज़बर, ये ज़बर हो गया। आइए दूसरा आ गया ज़ेर। देखो ये ज़ेर कैसे है? ज़ेर को ज़रा सा मुँह खोलकर नीची आवाज़ में बोला जाता है। ज़ेर को मुँह खोलकर नीची आवाज़ में बोला जाता है। ये हर्फ के नीचे लगाया जाता है। जैसे अलिफ, ये इसके नीचे ये लग गया, अलिफ ज़ेर ई। मसला अलिफ ज़ेर ई, बे ज़ेर वी, जे ज़ेर जी, अलिफ सिन ज़ेर इस, बे लाम ज़ेर बिल, जीन नून ज़ेर जिन वगैरह। इसको हम ज़ेर है ना, ये ज़ेर लफ्ज़ के नीचे लगाया जाता है। अब इसमें पेश आ गया। पेश क्या? देखो, पेश को आधी वाव की आवाज़ निकालने के लिए दोनों होठों को गोल करके हल्के अंदाज में बोला जाता है। जैसे अलिफ पेश ओ, बे पेश बू, ते पेश तू, से पेश सू। ऐसे बोला, हल्के अंदाज में बोला जाता है। मतलब छोटे ऊ, लफ्ज़ में छोटा ऊ मिलाओ तो ये पेश बन जाएगा। ये हर्फ के ऊपर लगाया जाता है। पेश कहाँ लगाया जाता है? हर्फ के ऊपर लगाया जाता है। जैसे कि देखो, अलिफ हो गया, अलिफ पेश ऊ, बे हो गया, बे पेश बू, ये हो गया बे। मतलब ये ते हो गया, ते पेश तू। इसको ऐसे लगाया जाता है। पेश को कहाँ? लफ्ज़ के ऊपर लगाया जाता है। अब ये आ गया जज़म। जज़म देखो, किसी भी हर्फ को साकिन, मतलब जज़म किसी भी हर्फ को साकिन या खामोश करने के लिए लगाया जाता है। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना ये साइलेंट है, उर्दू में उसको जज़म बोलते हैं। आमतौर पर दरमियान में आने वाले हर्फ पे लगाया जाता है। देखो लगाया जाता है। जैसे इसका गर्द, तेत, दर्द, नर्म, सर्द। मतलब बीच में इनके ऊपर जज़म लगाए, ये जज़म लगाए ना, इनको साकिन या खामोश करने के लिए लगाया जाता है। ये आ गया। इसके बाद है मद। ये हमेशा मद सिर्फ अलीफ पर लगाया जाता है। अलीफ पर लगाने के बाद अलीफ बड़ा आ बन जाता है। अगर अलीफ पे हम मद लगाएंगे तो ये बड़ा बन गया। ये सारे जो लफ्ज़ है ना, उनमें सिर्फ अलीफ पर लगता है मद। और उर्दू में आम तौर पर ये सिर्फ अलिफ के ऊपर लगाया जाता है, और ये भी ऊपर लगाया जाता है, और वो भी सिर्फ अलिफ के ऊपर। और ऊपर की तरफ
लंबी आवाज़ निकाल कर अदा किया जाता है। जैसे आ, आम, आब, आज, आस, आग, ये सब अली पे लगाया जाता है। मद सिर्फ अली पे लगाया जाता है। ये हमज़ा, हमज़ा क्या है भाई, देखो हमज़ा, हमज़ा को हर्फ भी का माना जाता है। हमज़ा को क्या माना जाता है, हर्फ भी माना जाता है। मतलब जो हमज़ा है ना, ये हमज़ा ये वैसे तो एराब भी है, लेकिन एक हमज़ा ये हर्फ भी माना जाएगा। जैसे हमज़ा ये होता है, हर्फ भी माना जाता है, मगर इसका काम अलामत की तरह है। मगर इसका काम किसकी तरह है, अलामत मतलब मात्रा की तरह है। हमज़ा उर्दू में वाव ए और ये पे लगाकर बोला जाता है। मतलब हमज़ा वाव पे लगेगा, ए पे लगेगा और बड़ी पे लगेगा, इन पे लगेगा बस, और कुछ नहीं। जैसे आओ, आई, आए वगैरह, इसमें लगे वगैरह। जैसे देखो आओ, आई, आई वगैरह, ये हमज़ा लगे। हमज़ा लफ्ज़ हर्फ भी कहलाता है। हमज़ा क्या है, एक हर्फ भी है, हमज़ा एराब भी है। हमज़ा वाव पर लगने से वाव मज़ूल और वाव मारूफ दोनों की आवाज़ों में इस्तेमाल हो सकता है। हमज़ा वाव पर लगने से वाव मज़ूल और वाव मारूफ दोनों की आवाज़ों में इस्तेमाल हो सकता है। ये दरमियान आखिर में इस्तेमाल होने वाले हैं। वाव ये और ये पर इस्तेमाल होता है। मतलब ये क्या, वाव और ये और बट ये, इन तीनों पर इस्तेमाल होता है। ये हमज़ा इस्तेमाल होता है। देखो अब ये आ गया तस्दीद। तस्दीद किसी हर्फ पर लगा के उस हर्फ को 2 बार बोला जाता है, उसे तस्दीद कहते हैं। जैसे किसी हर्फ की आवाज़ 2 बार निकालने के लिए उस पर तस्दीद लगाई जाती है। हमने कोई एक हर्फ लिखा है और उस पर हमने तस्दीद लगा दी, तो ये 2 बार बोला जाए। मतलब एक हर्फ लिखने के बाद तस्दीद लगा दो तो वो 2 बार बोली जाती है। यानी हर्फ दो बार नहीं लिखते, बल्कि एक बार लिखकर उस पर तस्दीद लगाकर उसे 2 बार बोला जाता है। मसलन ये है इसमें, मसलन बच्चा। अब देखो 6 चम्मच, ये 6 है ना, 6 को 2 बार तो नहीं लिखा, एक बार लिखा, लेकिन इस पर क्या है, तस्दीद लग गई। कुत्ता, देखो ते पर तस्दीद लगी तो कुत्ता 2 बार बोला यार। रस्सी, तो से पे तस्दीद लग गया तो 2 बार बोला यार रस्सी। मुद्दत, मुन्नू वगैरह, ये तस्दीद का काम हो गया। मतलब एक हर्फ पर, किसी भी हर्फ पर तस्दीद को लगा दो तो वो हर्फ लिखा तो एक बार जाएगा, लेकिन बोला 2 बार जाएगा। इसके बाद आए नून गुन्ना। देखो नून गुन्ना क्या है, नून गुन्ना वो नून जिसके पेट में नुक्ता ना हो, वो नून जिसके पेट में नुक्ता ना हो। एक तो नून होता है, नून, ये तो नून हो गया, और इसके पेट में नुक्ता ना हो वो नून गुन्ना कहलाएगा। इसकी आवाज़ मुंह से नहीं नाक से निकाली जाती है। इसकी आवाज़ मुंह से नहीं नाक से निकाली जाती है, लेकिन ये नून गुन्ना दरमियान में इस्तेमाल होगा, मरकब शक्ल में होगा। मतलब हिंदी से उर्दू में आना मरकब कहलाता है। इसमें क्या है, ये नून गुन्ना दरमियान में इस्तेमाल हो तो मरकब शक्ल में होगा, और इसके सोसे पर नुक्ता भी लगाया जाएगा, और इसके सोसे पर क्या लगाया जाएगा, नुक्ता भी लगाया जाएगा। ये आखिर में मिलकर या किसी हर्फ से मिलने वगैरह इस्तेमाल हो तो पूरा लिखा जाता है। अगर किसी हर्फ से मिलकर, अगर देखो इसमें क्या, सोसे पे नुक्ता ये आखिर में मिलकर या किसी हरूफ से मिलकर वगैरह इस्तेमाल हो तो पूरा लिखा जाएगा, मगर नुक्ता नहीं लगाया जाएगा। अगर हम किसी शब्द के बाद लिख रहे हैं तो इसमें क्या, नुक्ता नहीं लगाएंगे। जैसे आओ, आइए, देखो इसमें नुक्ता नहीं लग रहा है ना, नून गुन्ना में नुक्ता नहीं लगाए। बोलो, जैसे ही मतलब जमा जो होती है ना, जमा बोले, जैसे बोल, तो ये कोई बोलो जमा हो गई, तो हर जमा के शब्द में हमें नून गुन्ना लगाना पड़ता है। चाहो, लिखो, खेलो,
वहने बहुत सारी हो गई, जमा हो गई। हंसी, गूंज, ये सब क्या है, जमा है। जमा जो अल्फाज होता है उसमें हमें नून गुन्ना लगाया जाना पड़ता है। अगर बीच में आएगा तो नून, इसमें बिंदु आ जाएगा, इसमें मतलब नुक्ता आ जाएगा। अगर ये लास्ट में आएगा तो इसमें ये देखो ये नून गुन्ना आ जाएगा। अगर बीच में आएगा तो ये नून आएगा और लास्ट में आएगा तो ये नून गुन्ना आ जाएगा। जैसे गांठ, पाँच, रंग, गंगा वगैरह। और ये आ गया इसमें मारूफ। भाई मारूफ क्या है, मतलब वाव को ही मारूफ बोलते हैं, ठीक है। जैसे वाव, मारूफ की आवाज़ मुंह गोल करके खींची जाती है, मुंह गोल करके खींची जाती है। इसको समझने के लिए कभी कभी वाव पर उल्टा पेश लगा देते हैं। वाव पर क्या लगा देते हैं, उल्टा पेश लगा देते हैं। ये हिंदी के बड़े ऊ की, मतलब मारूफ क्या है, बड़ा ऊ। जो मारूफ कहाँ यूज़ होगा, बड़े ऊ की जगह ये यूज़ हो जाएगा। जैसे जूता, अब ऐसे पढ़े से तो जोता हो जाएगी, लेकिन ये मारूफ है, ये तो क्या हो जाएगा, जूता। क्या हो जाएगा इसमें, जूता। फूल, खूब, धूप, भूख वगैरह, तो जिसमें ये वाव है ना, ये क्या है, मारूफ है। ये बीच में जो वाव है, जो बड़े ऊ की जगह इसको अदा किया जा रहा है, तो ये क्या है, मारूफ। अब ये देखो ये वाव है, ये भी वाव है, लेकिन ये क्या है, बड़े ऊ की जगह यूज़ किया गया है। ये वाव कौन सा है, मजहूल। मजहूल देखो इसमें क्या है, वाव। मजहूल की आवाज़ मुंह गोल करके हल्के आवाज़ में निकाली जाती है। मजहूल की आवाज़ हल्के मजहूल की आवाज़ मुंह गोल करके हल्के अंदाज में निकाली जाती है। ये हिंदी के कौन से हैं, हिंदी के छोटा ओ। कौन सा, हिंदी के छोटा ओ। और ये क्या था, बड़ा ऊ। ये मजहूल कौन सा में आएगा, छोटा ओ। जैसे बोला, अगर इसको मारूफ की तरह बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बूला, रूक नहीं, लेकिन इसमें क्या मजहूल में बोला जाएगा तो इसमें क्या जाएगा, बोला, रोक, तोल, सोना, देखो, समझो, ये सब किस में आ जाएगा, मजहूल में। अब देखो ये छोटी ए, देखो एक तो ये वाव वाला मारूफ और ये छोटी ए वाला मारूफ, तो इसमें क्या आ जाएगी, ये बड़ी ई आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगी, और ये छोटी ए हिंदी की बड़ी मानी जाती है, तो इसमें छोटी ए मारूफ की आवाज़ नीचे की तरफ खींच कर निकाली जाती है। किसकी तरफ खींच कर निकाली जाती है, नीचे की तरफ। जैसे बा ई, मतलब नीचे खींच रहे ना, बा ई, ऐसे हिंदी में बड़ी ई की तरह अदा किया जाता है। जैसे देखो भाई, नारंगी, भारी, कापी, देखी, बोली वगैरह। मतलब मारूफ जो छोटी ए है ना, ये किस में, बड़ी ई की जगह अदा की जाती है। इसमें अब देखो बड़ी ए, ये तो छोटी ए होगी और ये बड़ी ए। बड़ी ए को हिंदी में क्या कहते हैं, छोटी ए। देखो छोटी ए को हिंदी में बड़ी ई कहते हैं और बड़ी ई को हिंदी में क्या कहते हैं, ए। ये ए हो गया। ए मजबूल की आवाज़ सतही अंदाज में निकाली जाती है। इसे हिंदी की ए की तरह अदा किया जाता है। जैसे मसलन देखो इसमें क्या है, जैसे आते देखे, बोले, केले, अच्छे बुरे। मतलब क्या है, लास्ट में ये क्या है, मतलब ये बड़ी है। देखो अगर ये बड़ी है हम लास्ट में लिखेंगे तो ये लास्ट में पूरी बड़ी है बनेगी, लेकिन अगर बीच में लिखेंगे ना इसको बीच में, तो ये बीच में ऐसे आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो केले पाया है तो ये बीच में आ गया, दो नुक्ता लगाए। बुरे में ये देखो लास्ट में पूरा आएगा। बीच में अगर ये ए आती है तो बीच में ये वाला रूप आएगा, और लास्ट में अगर बड़ी ए का यूज़ होता है तो इसमें ये पूरी बड़ी ए आएगी। जैसे अब देखो ये मारूफ और मजहूल आखिर में पूरे लिखे जाते हैं। हाँ देखो मारूफ और मजहूल आखिर में कैसे लिखे जाते हैं, पूरे। इसको मारूफ और मजहूल को देखो कोई भी आ जाएगा इसमें, भाई, देखो ये भाई है ना, इसमें देखो लास्ट में ई है ना तो पूरी लिखी जाएगी, और बीच में आएगी तो ये लिखी जाएगी ऐसे, छोटी ए, और बीच में आ जाएगी तो ऐसे लिखी जाएगी, और लास्ट में आती है तो ये पूरी बनाई जाएगी, ठीक है।
वसूल आखिर में पूरे लिखे जाते हैं। दरमियान इन दोनों का एक ही तरह का सोसा होता है, मतलब ये बीच में लिखेंगे ना तो इनकी शक्ल एक ही जैसी होगी, सोसे भी एक जैसे होंगे, लेकिन लास्ट में इनको अलग तरीके से लिखा जाता है और उसके नीचे दो नुक्ते लगाए जाते हैं सिर्फ अंदाजे से ही। और ए अंदाजे से ही ए और छोटी ई और बड़ी ए का फ़र्क महसूस होता है, छोटी ए और बड़ी का फ़र्क महसूस होता है। ये हमारी एरावी अलामात मतलब ये उर्दू की मात्राएं हैं।